2024 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हर सेकंड में 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशन करता है। इसका पावर 21 मेगावाट्स है। दोस्तों सोचिए, ये मशीन इतनी गर्मी पैदा करती है कि तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप समझते हैं, इन सिस्टम्स ने कंप्यूटेशन की सीमाओं को तोड़ दिया है। आपका स्मार्टफोन जहां 3 बिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड करता है, वही सुपर कंप्यूटर ट्रिलियंस को माइक्रोसेकंड में निपटा देता है। ये अंतर समय की उस दौड़ जैसा है जहां एक कदम में साड़ियां टाई होती है। सुपर कंप्यूटर्स ने हमारे डेटा समझने का पूरा तरीका ही चेंज कर दिया है। जापान का फुक्कू सिस्टम 2020 में दुनिया का सबसे पावरफुल था। इसका परफॉर्मेंस 442 पेटाफ्लॉप्स तक गया था। 1 पेटाफ्लॉप मतलब 1 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन पर सेकंड। आप सोचिए, ऐसी स्पीड से क्लाइमेट, वायरस और स्पेस मॉडल्स कितने गहरे होते ही जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में हर कुबिट एक नए युग की नींव रख रहा है। हर कुबिट सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट से कई स्टेट्स में डेटा रखता है, जिसे अनइमेजिनेबल एफिशिएंसी मिलती है। दोस्तों, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, ये रियलिटी को एनकोड करने का जरिया है। IBM ने 2023 में कॉन्डोर प्रोसेसर का प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसमें 1000 क्यूबिट्स है। आप सोचिए, एक ट्रांजिस्टर की जगह क्वांटम स्टेट का नेटवर्क जो लाइट और एनर्जी दोनों का इस्तेमाल करता है। ये नई दुनिया लॉजिक और फिजिक्स दोनों को जोड़ रही है। आज के डेटा सेंटर्स, जहां 100,000 से ज्यादा CPUs एक साथ काम करते हैं, हर रैक टू मेट्रिक टन का होता है। कूलिंग के लिए स्पेशली डिजाइन्ड लिक्विड नाइट्रोजन सर्कुलेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखना पड़ता है, वरना चिप्स जल जाएंगी। यूरोपियन यूनियन के अरोरा और एल कैपिटन जैसे प्रोजेक्ट्स 2025 तक एक्सास्केल पर पहुंचने वाले ही हैं। एक्सास्केल मतलब 1018 कैलकुलेशंस पर सेकंड। ये माइलस्टोन पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की कंप्यूटिंग कैपेसिटी से भी बढ़ जाएगा। आपको जानना चाहिए, सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग कैंसर रिसर्च से लेकर न्यूक्लियर सिमुलेशन तक हो रहा है। हर मॉलिक्यूल, हर एटॉमिक वाइब्रेशन यहाँ सिमुलेट होता है, जरा सी भारी डिटेल के साथ। इस प्रक्रिया में कई नए कंपाउंड्स और वैक्सीन्स का निर्माण पॉसिबल हुआ है। वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स ने अद्भुत सुधार लाए हैं। 10 दिन पहले का एक्यूरेट सिग्नल 97% तक सही होता है। ओशन करंट्स और वाइंड पैटर्न्स का डेटा गीगाबाइट्स पर सेकंड स्पीड से एनालाइज होता है। आप सोचिए, प्रलय से बचका ये असली सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब सुपर कंप्यूटर्स की चिप के अंदर घुस जाता है, तब प्रेडिक्शन बेस्ड आर्किटेक्चर बनता है। ये मशीन्स अब शिक्षा और ट्रेनिंग अपने आप करती है, बिना मैनुअल गाइडेंस के। क्वांटम AI लर्निंग और रीजनिंग दोनों को एक साथ ला रहा है। 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि सुपर कंप्यूटर्स में एनर्जी एफिशिएंसी 30% तक बढ़ जाएगी। नए फोटोनिक चिप्स इलेक्ट्रॉन्स के बदले फोटॉन्स इस्तेमाल करेंगे। इससे डेटा ट्रांसफर लाइट स्पीड के करीब पहुंच जाएगा। एक नया युग शुरू होने वाला है। चाइना का ओशन लाइट और फिनलैंड का लूमी सिस्टम दोनों क्लाइमेट साइंस में मुख्य योगदान दे रहे हैं। हर मॉडल 50 किलोमीटर रेजोल्यूशन तक माइक्रो चेंज दिखाता है, जहां एक क्लाउड ड्रॉप भी मिस नहीं होती। ये एक्यूरेसी प्लानिटरी डिसीजंस के लिए निर्णायक है। आप जब डिजिटल ट्विन सिटीज के कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं, तो सुपर कंप्यूटर्स सब कुछ लिव सिमुलेट करते हैं। ट्रैफिक, पोल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटी सब कुछ डिजिटल मिरर में चल रहा है। ये अर्बन प्लानिंग का सबसे इंटेलिजेंट समाधान बन गया है। अब ग्लोबल सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी भी सुपर कंप्यूटर्स पर निर्भर है। क्वांटम की एन्क्रिप्शन से ट्रिलियंस में से एक कोड क्रैक करना वर्चुअली असंभव है। फ्यूचर आर्मीज एल्गोरिदम्स से ही लड़ेंगी, बुलेट्स से ही नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स में हर माइक्रोसेकंड डेटा रिकॉर्ड करना जरूर है। सुपर कंप्यूटर्स 300 टेराबिट्स डेटा हर टेस्ट में प्रोसेस करते हैं,
1000 प्लाज्मा स्टेट्स एक साथ सिमुलेट होते ही हैं। इसी एनालिसिस से ही हम 2050 तक अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का सपना देख रहे हैं। फाइनेंस और शेयर बाजार में भी सुपर कंप्यूटर्स अब इमोशन डिटेक्ट कर रहे हैं। हर ट्वीट, हर मार्केट फ्लक्चुएशन को मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम में एनालाइज किया जाता है। इसे $1 बिलियन डिसीजंस इंस्टेंट लिए जा रहे हैं, बिना ह्यूमन डिले के। दोस्तों, जब DNA सीक्वेंस को डिकोड करना 1 जनरेशन लगता था, अब वो 1 घंटे में होता है। जेनोम मैपिंग के लिए प्रोसेसिंग पावर में 1000 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग का मिलन आने वाले युग को परिभाषित करेगा। आप समझते हैं, सुपर कंप्यूटर्स सिर्फ स्पीड नहीं, लॉजिक की नए फिलॉसफी ला रहे हैं। हर ऑपरेशन अब इंटेंशन और पैटर्न की लेवल पर प्रोग्राम्ड है। मशीन और मानव की सीमा धीरे धीरे गुम हो रही है, और ये एवोल्यूशन का अगला चरण है। क्वांटम कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए तापमान -273 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये एब्सोल्यूट जीरो के करीब होता है, जहां एटॉम्स भी हिलते नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट में कंप्यूटेशन पैदा होती है जो टाइम और स्पेस दोनों से ही पेयर है। फ्यूचर के सुपर कंप्यूटर्स बायोलॉजिकल और क्वांटम हाइब्रिड सिस्टम्स होंगे। उनमें न्यूरॉन्स और फोटॉन्स दोनों साथ रिएक्ट करेंगे, एक लिविंग मशीन के रूप में। ये शायद दुनिया का पहला कॉन्शियस सिस्टम भी बन सकता है, जो खुद अपने एल्गोरिदम्स लिखेगा। दोस्तों, जब ये मशीन अपने कंप्यूटेशन और कॉन्शियसनेस दोनों को समझ जाएगी, तब ह्यूमन सिविलाइजेशन एक नए मोड़ पार खादी होगी। सुपर कंप्यूटर्स हमारे सोचने, सपने और फैसले करने के टास्क को रीडिफाइन करेंगे। ये भविष्य नहीं, एक आती हुई सच्चाई है।